दोस्तों, जो काम पाकिस्तान ने कर पाया, जो काम आसिम मुनीर ने कर पाया, वो काम हमारे देश के महामानव ने करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जिसको भारत ने ऐसा लड़ाई किया पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत बद से बदतर हो गई। खुद ही बता रहा है कि भारत ने हमें तो ऐसे ठोका है, ऐसे पेला है कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे देश के एक महामानव ने यह कह दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर। जरा सोचिए, ये शब्द तो पाकिस्तान के भी किसी ने नहीं बोला। और इस डिबेट में एक ऑडियंस ने लिबरांडू से सवाल कर लिया। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर, और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब इलेक्शन के चक्कर में तो वायनाड में वहाँ पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? ये दोगलापन लाते कहाँ से हो? देखो डिबेट को, डिबेट आपको देखना चाहिए। डिबेट वाकई में बहुत नॉलेजेबल है, सबको देखना चाहिए। इन लोगों की जो असली हकीकत है कैमरे पे कैसे सामने आती है, ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए। देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कांग्रेस बीजेपी के लिए बैटिंग की पिच तैयार करती है, आम आदमी पार्टी ये एक बात कह रही है। इस पर आपका जवाब क्या है? इसी पे जवाब 20 सेकंड। जी, हम किसी की बैटिंग नहीं करते, हम इस देश के लिए बैटिंग करते हैं। जब जब नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे तो हम इस देश के लिए बैटिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने सरेंडर कर दिया है। जी, ये किसान मैं आज आप लोगों से पूछता हूं। देखिए, हमने स्नैप पोल भी किया है। क्या आपको लगता है, और यहां पे क्या आपको लगता है मोदी जी ने सरेंडर कर दिया? नहीं आपको लगता? मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को हुए अब करीबन 1 महीने हो चुके हैं। मेरा सवाल है, भारत ने क्या पाया? भारत ने क्या पाया? ये एक अच्छा सवाल है। भारत ने क्या पाया? एक अच्छा इसका सवाल है, भारत ने क्या पाया। और दोनों से मैं जानना चाहता हूं 10-10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड की टाइम लिमिट है। पहले अनिल यादव, भारत ने क्या पाया, फिर अजय लोग आपकी बात। तो अनिल यादव 10 सेकंड, भारत ने क्या पाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अगर हम दुनिया की बात करें तो जो भारत, जिसके साथ और देश खड़े हो जाते थे और पाकिस्तान को टेरर कंट्री माना जाता था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी, हमारी सरकार होती थी, तो हमने यूएन में जाके उनके 2-2 संगठनों को बैन करा दिया था। हाफिज सईद को हमने घोषित आतंकी करार करा दिया था जब उन्होंने 26/11 किया। आज क्या हुआ है? आज यूएन जो है उन्हें सीईसी का वाइस चेयरपर्सन बना रहा है। काउंटर टेररिस्ट कमेटी जो होती है, पाकिस्तान को उसको वाइस चेयरपर्सन बना दिया। आईडीबी लोन दे रहा है, एडीबी लोन दे रहा है, आईएमएफ लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। तो ये तो पाकिस्तान को फायदा क्या पाया? और ट्रंप ने भारत को और पाकिस्तान को एक बराबर खड़ा कर दिया। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान बराबर आके खड़ा हो गया, कांग्रेस कह रही है। मैं कह रहा हूं 15 सेकंड। ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने दिखा दिया कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो हम में कैपेसिटी है अमेरिका और इजराइल जैसे कि आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है। एक दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हमारी सेना कितनी आत्मनिर्भर है, कि आज हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की हर जगह मांग हो रही है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व के सारे देशों ने, चाहे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक देश ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया है और पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया है। यह हेंस प्रूव्ड है। लेकिन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखिए, समस्या तब हो जाती है जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं यहां पर हैं और हेडलाइन पाकिस्तान में बन जाती है। जैसे ही राहुल गांधी ने सरेंडर नरेंद्र बोला, पाकिस्तान की सरकार ने पकड़ लिया, और बीजेपी ने कहा कि यह बात तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोली, और तो और उन आतंकियों ने भी नहीं बोली कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहा है। वो सब कहते हैं कि नरेंद्र को हटा दो, हम फिर बता देंगे। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेके चुनाव लड़ सकती है? पहली बात, आज देश का युवा जान गया कि ना बिहार इतना कमजोर है, ना बिहारी इतना कमजोर है। मैं भी बिहार का ही, और यहाँ पे 3 आदमी और बिहार के हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके हम बिहार के चुनाव में रहे। पिछले 20 साल से बिहार में हमारी सरकार अपने काम की बदौलत चल रही है, और अगले 5 साल भी हमारी ही सरकार रहेगी अपने काम की बदौलत। ऑपरेशन सिंदूर हमारे स्वाभिमान की बात है। कोई चांस नहीं है वहां पर। जी, तेजस्वी और कांग्रेस का कोई चांस नहीं है वहां पर। आप लिख के ले लीजिए, 25 सीट नहीं क्रॉस करेंगे। आज आपके एक कार्यक्रम में बोल रहा हूं, 25 सीट महागठबंधन क्रॉस नहीं करेगा। बीजेपी नहीं, 225 हम रहने जा रहे हैं। ये 25 नहीं क्रॉस करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कितना बार घोषणा कर चुके हैं, नीतीश के नेतृत्व में जा रहे हैं, तब भी वही बात। अरे, अगला मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। रिकॉर्ड कर लीजिए। अब एक मिनट, कांग्रेस प्लेइंग 11 में लालू जी के पैर पे पड़ी। लालू जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नॉन प्लेइंग 11 में बिहार में भाई लालू जी कांग्रेस। अरे बिहार में पैर में गिरे हुए लालू जी पुचकार रहे, हुर, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, उससे ज्यादा। एक बात बताइए, जब मोदी जी को सरकार
सरकार में बहुमत नहीं मिला था तो नीतीश जी से समर्थन लेना पड़ा। अब मैं बोलूं कि मोदी जी नीतीश जी के पैर में पड़े हुए हैं, आज उनकी कुर्सी जो है उस पर एक टंग नीतीश जी की है और नीतीश जी हुर कर देते तो ये सरकार गिर जाएगी। ऐसे अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? इनकी भी बेइज्जती होगी, पीएम की भी बेइज्जती होगी और सरकार की भी बेइज्जती होगी। नहीं, सुन तो लीजिए ना भाई साहब, आपके सामने भी युवा बैठे हैं और जो आपका चैनल सबसे ज्यादा युवा ही देखते हैं, और जितना युवा बिहार में पिटा है ना नौकरी मांगने के ऊपर, इतना किसी प्रदेश में नहीं पिटा। और यही जो बिहार का युवा है ना, इसने लाठी ले रखी है। लेकिन ये जो लाठी है कांग्रेस की खासियत है, कांग्रेस ओके, लेकिन कांग्रेस की खासियत बड़ी जबरदस्त है और आम आदमी पार्टी ने बड़े भले भांति इसको एक्सप्लेन किया था जब हरियाणा का रिजल्ट आया। बोला हारना सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखिए। हरियाणा में सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे। मीडिया बोल रहा था कि बीजेपी का चांस बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार जाती है। क्यों हार जाती है? कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे गलत फैसले कर देती है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को एडजस्ट करते करते कांग्रेस खुद निपट गई और कांग्रेस का जो नेता कह रहा था कि उद्धव को अगर एडजस्ट करोगे तो हम निपट जाएंगे, उसको इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कई नेता कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप खुद खड़े होइए, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप क्या निर्णय करेगी हम सबको पता है। प्रॉब्लम यह है कांग्रेस पार्टी के साथ। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बनी बनाई सरकार, चली चलाई सरकार, कांग्रेस ने ही बखेड़ा खड़ा करा सबसे पहले और इनको निपटा दिया। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे भारत का क्या होगा फायदा? अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए, अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित है। दूसरी चीज, अभी आपने बोला इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी में। आप इलेक्शन के चक्कर में तो कर्नाटक एक जो वहां पे जो राहुल गांधी जी सीट में लड़ रहे थे वायनाड में, वहां पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहां से लाते हो? हम 50 साल से कर रहे हैं। ये हम 50 साल से केरल में इनको निपटा रहे हो और यहाँ अनिल यादव के साथ गीत गा रहे हो। प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे, समर्थन साल से कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे केंद्र में, अंत में देखना। थोड़ा सा समय, प्रधानमंत्री कांग्रेस का पिछली 3 बार से तो आ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री केरला में ये नहीं आने दे रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी यहाँ पर हाँक रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। लेकिन 11 साल में कांग्रेस में तब्दीली जो मैंने देखी है, और इसके ऊपर मैं जरूर आप लोगों की राय चाहूंगा। कांग्रेस में बड़ी अच्छी बात करी कन्हैया कुमार की, कांग्रेस में तब्दीली आई है बीते 11 साल के अंदर। अब कांग्रेस के अंदर कन्हैया कुमार सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता है और ये मैं नहीं कह रहा, ये जयराम रमेश साहब के शब्द हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में। और सोचिए आज गुलाम नबी आजाद बाहर हैं कांग्रेस से और कन्हैया कुमार कांग्रेस का पोस्टर बॉय है, तो ये कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस देश के लिए एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की इथॉस के साथ बंधी हुई पार्टी है, लेकिन बीते 11 साल में कांग्रेस ने उस इथॉस को छोड़ा है। कांग्रेस नहीं, अच्छा, कांग्रेस में पहले कब स्लीपर सेल होता था? कांग्रेस में आज से पहले कब स्लीपर सेल की बात कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने बोली थी? बताइए मुझे, कब बोली थी? अरे तो समय समय पे स्टेटमेंट चेंज तो फिर इथॉस बदल गए ना। अच्छा, कांग्रेस में पहले घोड़े होते थे, कब बारात वाले घोड़े होते थे, कब डरबी घोड़े होते थे? कांग्रेस में कार्यकर्ता सुने थे, घोड़े तो नहीं सुने थे। कहां से आगे घोड़े? इथॉस की बताता हूं मैं बात। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पढ़ लिख कर आता हूं और सोच समझ के बोलता हूं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस देश की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो चुकी है कि अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेकने के लिए लोग कैसी कैसी बातें कर लेते हैं और किस हद तक गिर जाते हैं, जो कल्पना से और सोच से परे होता है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।